वाह जी, नहीं मतलब दिस इज अ फैक्ट यार। मतलब हर बंदा सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। Look out, here she comes, the woman that I love. Hello everyone, good evening. So welcome to the Safe Family channel and I'm Simar and he is Rahul. तो आज फिर हम क्या करने वाले हैं? आज बहुत बड़ा टॉपिक पे बात करेंगे हम। हमारी जेड एवेस की एक वीडियो आई थी जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और लोगों ने बहुत पसंद करी वो। सो हमारी जेड की स्टोरी थी वो। एंड जेड जैसे हमने उस टाइम पे बताया था अप्रैल 2019 में इट गॉट ग्राउंडेड। सो उसके बाद हमने क्या किया। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कमेंट्स में आता था हमें कि आप अभी क्या करते हो और आपने उसके बाद क्या किया, आप स्टिल फ्लाइंग में हो कि कहाँ पे हो, अपने लिविंग के लिए क्या कर रहे हो। तो हमने सोचा कि आज बैठ के हम दोबारा से वो रिवील करें कि हमने जेट के बाद एक्चुअली क्या किया। वॉज इट अ स्मूथ राइड फॉर अस और वॉज इट अ रोलर कोस्टर राइड। स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2019 में जेट गॉट ग्राउंडेड और उसके बाद सिंस वी बोथ वर इन जेट तो एक बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम बहुत स्मूथ था या किसी की भी नौकरी जाती है यार, अगर आप दोनों स्पेशली आप अपने घर के वर्किंग मेंबर्स हो और आपके ऊपर घर है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर और एकदम से आपकी नौकरी चली जाए। और वो भी हमारी जॉब ऐसी थी कि हमारी अच्छी खासी सैलरीज वर वेरी गुड एंड वी वर पेड रियली वेल। तो वो एकदम से ही बहुत बड़ा झटका लगा कि यार नौकरी गई, पैसा आना बिल्कुल ही बंद हो गया दोनों की तरफ से। तो और जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है जब आपकी एक इनकम सेट होती है या फिर आप मिनिमम एक इनकम कमा रहे होते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस उस हिसाब से करना चाहते हो। एक्सपेंसेस आपके उस हिसाब से बड़े हुए होते हैं। सो हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी जिसकी वजह से हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे। एंड आई वुड से कि ये हमारी गलती थी या ये हमारी आई वुड से सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि जितनी इनकम आ रही है आप उसी हिसाब से चलते हो और थोड़ा सा पैसा बचाते हो। सो वही हमारे साथ था। हमारे पास सस्टेन करने के लिए अगर मैं कुछ कहूँ तो टू बी वेरी फ्रैंक टू यू गाइज शायद 2 महीने के भी पैसे नहीं थे उस टाइम पे। क्योंकि रिदा भी हुई थी 2 साल पहले। मतलब बच्चे का खर्चा होता ही है यार, ऑलरेडी बहुत खर्चा होता है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों को वी आर नॉट वेरी कि हमें बहुत ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत आदतें ऐसी हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खर्चने की आदत हो, तो ऐसा नहीं था। हमने अच्छी डिसेंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी हुई थी और हम दोनों बेचारे भोले वाले बच्चे तो ऐसा वाला सीन था। तो हाँ, झटका लग गया था भाई कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। दो सिमर चाहती थी कि हम में से कोई एक ग्राउंड पे आ जाए क्योंकि रिदा की थोड़ी थोड़ी एज बढ़ गई थी और वो मिस करना शुरू हो गई थी क्योंकि हम फ्लाइंग के लिए जाते थे तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम 3-3 दिन दोनों ही घर पे नहीं होते थे। हाँ। सो हम ट्राई करते थे इसको मैनेज करने के लिए, लेकिन आपको पता ही है कि एक कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ सेट रूल्स हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो हमेशा नहीं हो पाता था, बट कभी कभी जैसे महीने में 3-4 दिन ऐसे आते थे जब हम दोनों ही नहीं होते थे फ्लाइंग में। जैसे जैसे आई थिंक बच्चा बड़ा होता है ना, उसकी डिमांड्स वैसे वैसे बढ़ने लग जाती हैं, उसको रियलाइज होने लग जाता है अच्छा मम्मी पापा जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जब फ्लाइंग भी कर रही थी स्पेशली आफ्टर रिदा, तो मुझे ऐसा होने लग गया था कि यार नहीं, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, या हम में से कोई एक जना घर पे होना चाहिए। मतलब घर पे होना चाहिए का मतलब कि एक जना कोई ग्राउंड जॉब पे आ जाए, सो दैट आप घर पे शाम को वापस आ रहे हो अपने बच्चे के पास और आप यू आर विद द किड और आप उसको टाइम दे पा रहे हो, जो कि हमारा नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई बोलता रहता है हाँ। और तब तक आप नहीं करो तो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन जिस दिन सिर पे बढ़ती है ना उस दिन समझ में आता है। तो वही हुआ हमारे साथ कि और हमने ना कई बार मतलब ऐसा नहीं था कि वी नेवर ट्राइड, बट हम लोग ट्राई करते करते पीछे हट जाते थे। उसका रीजन था बहुत सारे लोगों ने बोला हमें कि आफ्टर फ्लाइंग एनी जॉब इज वेरी डिफरेंट एंड वी रियलाइज दिस। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंड वी रियलाइज दिस जब हम इस नौकरी से बाहर आए और हम लोगों ने फ्लाइंग छोड़ी। ठीक है, वो कहने को अच्छा लगता है कि 10 to 6 है, 10 to 6 है, बट देयर आर लॉट ऑफ 6 तो नहीं होता, वो 9 to 6 वाला ही होता है। 9 to 6 में भी यार आप उठ रहे हो टाइम से और 6 कम्यूट करते करते इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और स्पेशली फ्लाइंग के बाद क्या होता है, बिकॉज यू आर नॉट इन अ सेट रूटीन, तो आपको आई थिंक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो आपकी। और फ्लाइंग में आपको छुट्टियां बहुत मिलती हैं यार, वो तो एक्चुअली वो होता है यार कि आप वो सैटरडे संडे वाले उसमें मूड में नहीं होते हो क्योंकि आपको छुट्टी मिल रही है, मंडे को भी मिल रही है। और इंटरनेशनल फ्लाइंग में आपको यू गेट लॉट ऑफ हॉलीडेज, मतलब आपको हर फ्लाइट के बाद आपको 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी ऐसे मिलता होता था। तो हम उसी वाले जोन में थे, उसी वाले मोड में थे हम कि हाँ भाई अच्छे से मिल जाता है टाइम। तो फिर क्या हुआ कि जेट जब बंद हुई तो
अप्रैल 2019 में जेट डाउन हुई। हमें 15-20 दिन तो लग गए समझने में कि जेट वापस आएगी नहीं आएगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि जेट वापस आ जाएगी 1-2 महीने में, तो हम लोगों ने वेट किया 1-2 महीने, बट मई में हमें समझ में आ गया कि भाई अगर ऐसे ही चला तो हम 1 महीना भी शायद और सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेट की एक्चुअली 2 महीने की तनख्वाह नहीं आई हुई थी। तो हमने सोचा कि भाई क्या करा जाए। सो मैं ये कहूँगा कि विस्तारा का थैंक्स कहूँगा मैं उस टाइम पे, कि विस्तारा ने बहुत बड़ी ड्राइव करी उस टाइम पे, एंड दे हेल्प ऑल द जेट क्रू। एक मैसिव इंटरव्यू हुआ और जिसमें उन्होंने सबको बुलाया, irrespective of their age, irrespective of their I would say experience, they called everyone, and whosoever wanted to join Vistara, they were open, they welcomed them with open arms, and सारे उस ड्राइव के लिए गए। In fact, Vistara and then I gave interview for Indigo also. यार एक्चुअली हुआ क्या था कि since because we both of us, one of us wanted to come on ground, so I told Rahul as like you take your time. मैं देती हूँ पहले इंटरव्यू। So I gave interview for Vistara and I got through Vistara, and again I gave interview for Indigo as well, and I got through in Indigo also. इंडिगो में एक्चुअली पहले हो गया था। हाँ, इंडिगो में हो गया था मेरा, और फिर उसके बाद मेरा विस्तारा में भी हो गया। बट इंडिगो का शायद हमें जो इशू आ रहा था वाज बेस का इशू आ रहा था। सो आई चोज विस्तारा एंड 19th मई आई थिंक आई जॉइंड विस्तारा, और वहाँ पे मेरा शुरू हुआ। सो राहुल को मैंने बोला था कि यार यू टेक टाइम और अपना तुम इंटरव्यूज देने शुरू करो, और बीच में हम दोनों ने एक और इंटरव्यू भी दिया, इसके बारे में राहुल आपको बताएंगे। सो हम दोनों ने सोचा कि ग्राउंड जॉब के लिए करते हैं। सो वी गेव आवर इंटरव्यू इन वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, जिसका नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज है, और एंड गोदरेज से हम दोनों को कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए। सो हम दोनों गए इंटरव्यू के लिए। Both of us went together. So we both were selected and we were given a choice कि आपको एक साइड पे नहीं हो सकता, so the sites will be different but the company will be the same. So बड़ा big decision था again I would say, because हम एक ही कंपनी से निकले थे अभी, और हम हमेशा चाहते थे कि 2 डिफरेंट कंपनीज होती हैं तो यार अच्छा रहता है कि अगर एक कंपनी में कुछ हो भी जाता है तो अदर पर्सन इज एक एक्सपीरियंस आई थिंक वो हो चुका था, बिकॉज दोनों की नौकरी गई थी एक ही कंपनी में होने की वजह से, तो वो डर बैठ जाता है। वो बोलते हैं ना, दूध का जला बंदा छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाला हमारा हमारे साथ वो वाला हिसाब किताब हो गया था। और एक और चीज़ थी कि वी बोथ वर चेंजिंग द इंडस्ट्री, जिसका हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था। पब्लिक डीलिंग का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बट अगेन वी डिडंट वांट टू टेक अ चांस कि दोनों एक ही साथ अपना पूरा करियर ही शिफ्ट कर लें और दोनों एक जगह घुस जाएं और फिर ना हो, बिकॉज आपको यू नेवर नो यार कि आगे आपकी चीज़ें कैसी आएंगी। So we took a decision that Rahul will join in. और इसकी एज भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, तो पता नहीं था कि अगर उस टाइम पे नहीं होगा तो बाद में होगा कि नहीं होगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। Hello, excuse me. So at one point of time, I had 3 jobs in my hand. हाँ, so she was the one who had 3 jobs and she had to choose, and I was the one who had 1 job because I did not appear for that. हाँ, you gave interview only for 1 job and you got through and you really loved it. The company was really nice, yeah. Godrej is a big name. लौंडा हमेशा इंटरव्यू में मार नहीं खाता। फेल ही होता कभी। वैसे एक ही बार ही हुआ लाइफ में फेल, कि वैसे तो ज्यादातर कुछ सब ठीक ही हुआ है। वो मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर राहुल ने ज्वाइन किया गोदरेज एंड आई वेंट इन विस्तारा। So 8th July is when I started working with the Godrej Properties, और सिमर मई में स्टार्ट कर चुकी थी विस्तारा के साथ फ्लाई करने। So it was my first day in Godrej, और मैं अपने घर से निकला, सारा बूट शूट पहन के साफ तैयार होके साफ तैयार होके 10 से 6 की नौकरी करने के लिए निकले और पहुंचे ऑफिस। सो एज यूजुअल 10 बजे का ऑफिस था, मैं 9:30 बजे पहुंच गया था। मैंने ऐसे करके दही ये उठी भी नहीं थी। हेलो यार, ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है भाई। नहीं, इन्होंने मेरा मुंह मीठा कराया। मेरा मुंह मीठा कराया कि भाई जाओ और तीर डाल के आओ, किले फतेह करके आओ। सो मैं पहुंचा ऑफिस भाई, और वहाँ पे लकीली कह लो या अनलकीली कह लो, बहुत ही बड़ी मीट थी, क्योंकि हमारी जो साइट थी जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था वो लॉन्च होने वाली थी। सो गोदरेज का नॉर्थ साइड का सारा स्टाफ जो था, जो दिल्ली बेस्ड था और गुड़गांव बेस्ड थे, वो सारे आए हुए थे। सो इतनी सारी भीड़, नर्वसनेस, पहला दिन, एक नया पूरा सेगमेंट चेंज हो गया, फ्लाइंग से आ रहे हो आप सेल्स में आ गए हो। सो आई वॉज वेरी नर्वस, और वहाँ पे मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ। 9:30 बजे आई वेंट टू द ऑफिस,
एंड 10:30 बजे आई रियलाइज कि भाई इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस, क्योंकि I think Rahul also, he takes time to open up also. हाँ मतलब मतलब he हाँ. वीडियोस में भी कमेंट है कि खड़ूस लगता है बट है सो But he takes time to open up. बट आई थिंक पहले दिन ही मुझे रब का बंदा मिला भाई, मतलब he was there was a guy named हर्षवर्धन कपूर, and I would say कि भगवान का भेजा हुआ बंदा था वो. God wanted me to spend time there, क्योंकि मैंने इसको फोन करके ये बोल दिया था कि यार मेरे से नहीं होगा, एंड शी सेड कि एक दिन तो निकाल कम से कम शाम तक तो देख कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, एंड देखते हैं अगर नहीं होगा तो विल ट्राई समथिंग एल्स, विल गेट बैक टू फ्लाइंग, हो जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है. तो शी वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट थिंग. सो मैं पहुंचा, शायद उसने मेरा पढ़ लिया कि आंखों में इट वाज माय फर्स्ट डे और मैं नर्वस हूँ और मैं आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट. सो ही केम टू मी, ही सेड कि मैं भी होटल मैनेजमेंट से इंडस्ट्री से ही था, एंड देन आई लेफ्ट, और 6 महीने पहले एग्जैक्टली आई हैड द सेम डे कि आई जॉइंड एंड आई वाज क्राइंग लिटरली, इवनिंग तक आई हैड टीयर्स इन माय आईज कि मेरे साथ हुआ क्या है. ही एश्योर्ड मी कि आपको मैं सपोर्ट करूंगा, एंड वट एवर आई हैव टू गिव इट टू यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, आई विल डेफिनेटली पास इट ऑन. सो मेरा 1 साल 8 महीने की जर्नी जो गोदरेज प्रॉपर्टीज में रही वो काफ़ी ही फैबुलस रही आई वुड से, क्योंकि 3 महीने की ट्रेनिंग हुई और फिर सितंबर में हमने साइट लॉन्च करी वो, एंड आई वाज द एज ऑलवेज आई वाज द बेस्ट परफॉर्मर ऑन द साइट एट द लॉन्च टाइम, and I did a good job, I would say. The people were very very happy to see him perform the way he did, because a person who had no experience of sales did इतना ज़्यादा अच्छा काम, तो उस हिसाब से लोग बहुत खुश थे राहुल से. और मेरे को भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस आती है तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट फीलिंग नाइस अबाउट इट. सो आई आल्सो स्टार्टेड फीलिंग गुड, एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड enjoying my job, and 1 साल 8 महीने I would say कि one of the best time रहा. लास्ट 2 साल में मेरा अच्छा टाइम रहा कि मैंने एक नया सेगमेंट लर्न किया है और एक नया वर्टिकल पूरा देखा है. सो इट वाज अ गुड राइड फॉर मी आफ्टर आई वुड से जुलाई के बाद. बट वो जो अप्रैल से जुलाई का टाइम था, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल लो, एंग्जाइटी समझ लो, इट वाज अ टफ पीरियड फॉर मी. आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब कभी कुछ ऐसा होता है. तो आई वॉज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज बच्चा है, घर के खर्चे हैं एंड एवरीथिंग, तो वो था. तो मैं अपने बारे में बात करूँ यार, मैंने मई में ज्वाइन किया था विस्तारा, और विस्तारा के लिए भी विस्तारा ने जेट के एयरक्राफ्ट लिए थे, जेट के इतने सारे लोग उन्होंने हायर किए थे, तो एक्सपैंड कर रही थी विस्तारा भी उस टाइम, और जेट के जितने लोग थे मोस्ट ऑफ अस वर फ्लाइंग आउट ऑफ मुंबई. तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि 4-4 दिन के लिए या 3-3 दिन के लिए मैं मुंबई से फ्लाई कर रही थी. एक दिन आती थी, उसमें भी नेक्स्ट डे ही, मतलब आप शाम को आए, अगले दिन सुबह की या दोपहर की आपकी फ्लाइट होती थी, वापस मुंबई या कहीं से आप फ्लाई करते थे. तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गई थी कि मैं रिदा को टाइम नहीं दे पा रही हूँ. तो मैंने फिर विस्तारा में काम किया टिल फरवरी, बट फरवरी आने तक मेरे में वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा आ गई थी, और ऐसा होने लग गया था कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज आई वांट टू बी एट होम, आई वांट टू गिव टाइम टू रिदा, और मैं आके शायद चाहे मैं कोई ग्राउंड जॉब कर लूँ, बट मेरे से फ्लाइंग अब नहीं होगी. February 2020. हाँ, so February 2020, 1st Feb was my last flight, and 1st Feb को मैंने वहाँ पे रिजाइन किया, मतलब that was my last day in विस्तारा, और मैंने घर पे I actually didn't take a break. So सिमर का एक उसने इंटरव्यू दिया ऑन ग्राउंड जॉब, ऑन ग्राउंड दिया और उसका हो चुका था. सो शी हैड जॉइनिंग ऑफ 10th February 2020. First Feb was my last day in Vistara, and 10th Feb I joined in another company. There's a multi-level marketing company called Vestige, और उसके मैंने customer support में I joined as a manager. It was very very near to our house, और हुआ ऐसे कि राहुल और मेरा ऑफिस अगेन, हम 5 मिनट की दूरी पे हमारा ऑफिस था, मतलब पहले राहुल मुझे छोड़ता था और उसके बाद राहुल अपने ऑफिस जाता था, एंड इट वाज जस्ट 10 minutes away from our house. हम दोनों की, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई थी. हाँ, हम दोनों की ऑफिस जो थे वो 10 मिनट की दूरी पे थे. मैंने वही बोला ना कि मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कुछ करने के लिए, सो वो शायद हो सकता है वो 2-3 महीने 4 महीने में डिफिकल्ट हो, बट जब आप एक स्टेप ले लेते हो ना, तो भगवान कोशिश करता है कि आपको कंफर्टेबल करे
और आपको आगे कुछ ना कुछ पाथ जरूर दिखाता है। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि ट्रैवल टाइम नहीं था। हाँ, है और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज थी। बेशक हमें पैसा कम हमारे लिए मिला था। हमने तो देखा ही नहीं था ये ट्रैवल टाइम वाला, बिकॉज जब हम एयरपोर्ट पे जाते थे दिस टू टेक अस मोर देन एन आवर टू रीच द एयरपोर्ट। पीक टाइम पे तो 1.5 घंटा लगता था। 1.5 घंटा लगता था। सो हम तो इसी चीज की खुशी में थे कि भाई 10 मिनट में दूर ऑफिस है। करना क्या है ऑफिस में ये नहीं पता था, लेकिन 10 मिनट की दूरी पे ऑफिस मिल गया, भाई ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं, करना क्या है ये भी पता था, ऐसी बात नहीं, करना क्या है। तो वो धीरे धीरे पता चला, वो इवेंचुअली पहले दिन ऑब्वियसली इवेंचुअली हाँ, धीरे धीरे हमने सीखा नया काम और हम दोनों आ गए थे ग्राउंड पे। वी वर हैप्पी, रिदा वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ अस एट होम। यू नो, शाम को हम घर आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं घर से, तो रिदा बहुत खुश थी। और उसके बाद मैंने वेस्टीज में काम किया फॉर अनदर 11 months। और इट वाज कोइंसिडेंस ओनली कि मैंने विस्तारा में मेरा लास्ट डे था 1 February एंड इन वेस्टीज आल्सो अगेन मेरा लास्ट डे था 1 February 2021। तो एग्जैक्ट 1 साल बाद मैंने वहाँ पे भी आई क्विट, क्योंकि रिदा का फॉर्मल स्कूल शुरू होने वाला था और अगेन मेरे में वो माँ की ममता दोबारा जागी फिर से। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, रिदा को थोड़ा टाइम और देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत चंचल है। उसके साथ मतलब आपको फुल टाइम देना पड़ता है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए हमें टाइम देना था। तो देन अगेन आई टुक अ डिसीजन कि चलो ठीक है, अभी मैं उसकी घर पे रहती हूँ थोड़ा टाइम के लिए, आई विल टेक अ ब्रेक। इतने सालों से काम कर रहे थे, ब्रेक कभी लिया नहीं था, तो आई टुक अ ब्रेक। और मॉम वाज नॉट वेल इन अम्बाला, तो मुझे उनके पास भी जाना था, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो मुझे उनके साथ भी मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे भी रिज़ाइन कर दिया एंड आई वेंट टू अम्बाला आफ्टर दैट फॉर 2 months आई स्टेड देयर। मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा था कि जॉब नहीं, अब कुछ खुद का काम करना चाहिए। तो हम दोनों ने उस दिन बहुत बड़ा डिसीजन लिया और February 1 को उसने रिज़ाइन किया एंड February अगेन आई रिज़ाइन, सो दैट हम कुछ अपना खोल पाएँ और कुछ खुद का कुछ अलग कर पाएँ, मतलब जॉब से निकल के। क्योंकि ये समझ में आ रहा था कि जॉब जब तक करते रहेंगे यार, तब तक तो ये फिक्स्ड चीज ही चल पाएगा और आप अपने ड्रीम्स को या आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। सो मैं चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम दोनों को खुशी मिले और कुछ अच्छा हम दोनों के लिए होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट हम कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। यार मतलब वो ये एक जिंदगी मिली है, उसमें मतलब अगर आप अपने आप को मौका नहीं दे रहे हो, I know it is a very very big decision which we took, that both of us resigned and we were at home, but we had our plans in our mind। ऐसे नहीं था कि हमने बिल्कुल ही ऐसे रिजाइन कर दिया कि खर्चे कैसे निकलेंगे, तो हमने अपनी चीज़ें प्लान करी एंड वी थॉट लेट्स जस्ट गिव 1 साल का हमने अपना एम लेके चला कि हम अपने आप को 1 साल देते हैं कि 1 साल में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 1 साल के लिए हम अपना बैलेंस वगैरह जैसे हमें करना था मैनेज, वो सब कुछ प्रॉपरली प्लान किया एंड देन वी टुक दिस डिसीजन ऑफ रिजाइनिंग एंड हियर वी आर अगेन। सो उसके बाद फिर एक और हमें रब का बंदा अर्जुन हरजाई, रब का बंदा और आप सबका फेवरेट। हाँ, तो अर्जुन वाज ही वाज रियली कन्विंसिंग अस। पहले से अर्जुन हमें बोलता था कि आप लोग व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो व्लॉगिंग। और हम दोनों सिंस वी बोथ वर वेरी वेरी कैमरा कॉन्शियस एंड वी स्टिल आर कैमरा कॉन्शियस। थोड़ा सा बेटर तो हुआ है, थोड़ा सा बेटर हो गए होंगे, कमेंट करके बता देंगे लोग कि कमेंट थोड़ा सा करना कि हम कि पहली वीडियो से अगर कंपेयर करा जाए तो आर वी लाइक नाउ कंफर्टेबल ऑन द कैमरा या कैसे है। तो अर्जुन ने किया कुछ ऐसा, तो यार ऐसे तो चलेंगे नहीं, इनको डंडा मार के ही करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने 8 अप्रैल को एक वीडियो डाल दिया, उसने चैनल बना दिया, उसने सब कर दिया और उसने एक वीडियो डाल दिया जिसमें उसने लिखा राहुल सिटी कमिंग सून। अब हम दोनों के तो ऐसे हो गए कि हम पे प्रेशर इतना आ गया कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। एंड ही रियली कन्विंस्ड अस कि आप व्लॉग बनाओ एंड वी वर लीविंग फॉर अम्बाला ऑन आई थिंक 8th वी वर लीविंग फॉर अम्बाला एंड ही सेड कि जो भी है शूट करो बस। एंड I started shooting. I told Rahul कि भाई अर्जुन ने बोला अब तो करना पड़ेगा and I started shooting for that day. So आप हमारा पहला vlog अगर देखो that is trip to Ambala, our first vlog. So उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो vlog जरूर देखिएगा और बताइएगा कि हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं आज की वीडियो और पहली वीडियो को देख के। So वो दिन था और हम लोग व्लॉगिंग में आए
और क्योंकि अभी हमने जो अपना स्टार्ट करना था वो पैंडेमिक का दूसरा वेव आया और कोविड का दूसरा वेव आया और हम अभी उसको होल्ड पे रख के अभी जितनी हमारे पास सेविंग्स हैं हम उस पर सर्वाइव कर रहे हैं और हमने ये ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है एंड आई थिंक वी आर लाइकिंग इट एंड वी आर ट्राइंग आवर हैंड्स ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट 6 months। तो वो भी प्लान रहेगा, वो प्लान हमारा साफ अभी तक है और वो रहेगा आगे भी, बट हम 6 महीने इसको देना चाहते हैं कि हम व्लॉगिंग स्पेस में कैसा कर पाएंगे और आपके सपोर्ट के साथ जो ऐसा मुझे चल रहा है लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पीपल आर लाइकिंग अस एंड आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी वीडियोस को। सो आप सपोर्ट करते रहो हमें और हमें इतना ही प्यार देते रहो और हम लोग लगेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम और भी अच्छा इसको बना सकें और आपको एंटरटेन कर सकें, आपको अपनी लाइफ के बारे में बता सकें, एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकें और इसको एक अच्छी व्लॉगिंग चैनल बना सकें। और यार नौकरियां तो कहीं भागी जा नहीं रही हैं, एक ही जिंदगी है, इसमें अगर आपने अपने मन की नहीं करी तो फिर क्या किया? वाह जी, नहीं मतलब दिस इज अ फैक्ट यार। मतलब हर बंदा सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना था, मुझे ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो वी डोंट रिग्रेट दैट कि हम कुछ करना चाहते थे और हम कुछ कर नहीं पाए। तो हमने अपने आप को टाइम दिया है यार एंड वी रियली वांटेड टू ओपन अप समथिंग और वो नहीं हुआ तो नौकरी भी है यार। नौकरी का ऐसा नहीं है कि हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अगर कुछ नहीं होगा तो विल गेट बैक टू द जॉब्स। 1 साल बाद भी नौकरी मिल जाएगी अगर आज जाना चाहेंगे। इतना एक्सपीरियंस तो है आई थिंक कि हमें कोई ना कोई तो मौका दे देगा और हर जगह भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। वो रब का बंदा जो राहुल बोलता है ना, वो आपके लिए है। आपके मुश्किल समय में कोई ना कोई भगवान आपके लिए भेजता है, तो वो हमारे लिए आगे भी आई एम श्योर God has been kind to us and God has given us a lot, तो वो हमारा आगे भी हो जाएगा। बट हम ये टाइम हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। वी बोथ आर एट होम, वी बोथ आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। रिदा इज वेरी वेरी हैप्पी, आवर पेरेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम घर पे हैं यार, ठीक है, फैमिली के पास है, ठीक है, इनकम का थोड़ा सा है, पैसे आते जाते रहते हैं यार, ठीक है, ये तो है। इस पूरे टाइम में मैं कहूँगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं और जब भी हमें लगा कि हम नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं तो वो स्टेप इन करे और उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया फाइनेंशियली, इमोशनली। और उन्होंने हमेशा हमको बोला है, कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने हमेशा हमको यही बोला है कि जो तुम्हारा मन हो वो करो और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और ये आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम ये कर पा रहे हैं। जो आज हमने सोचा हुआ है हम ये ब्रेक ले पा रहे हैं तो उनके सपोर्ट से ही है। और आई विश कि आगे भी अच्छा हो और भगवान उनको अच्छी सेहत दे, आप लोगों को अच्छी सेहत दे, सबको सेफ रखे और हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। आई एम श्योर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी और एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन आ रहे थे हमें इतने सारे, उसका हम आंसर दे पाए हैं कि व्हाट आफ्टर जेट। So लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं? लिविंग के लिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हम ये कर रहे हैं We're enjoying life यार। 1 साल ज्यादा नहीं होता। हाँ, ठीक है। So this is what the reality is after Jet Airways. So CD फैमिली को आपने काफी प्यार दिया है एंड काफी सपोर्ट से हम इस ब्लॉगिंग स्पेस में बहुत डिसेंट कर रहे हैं और थोड़े कंफर्टेबल हो गए हम। We both are very camera shy otherwise, but I think अब हम थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं और हम कर पा रहे हैं। So ये भी एक नया चेंज है और वो भी आई थिंक आप लोगों की वजह से, बिकॉज आप जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके के हमें कमेंट्स आते हैं, उससे पता है एक बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं? मतलब वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यार अच्छा, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा, यू कैन डू इट। तो वो बहुत एनकरेज आप लोग करते हो, तो थैंक यू सो मच यार फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आप सिटी फैमिली चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस।